नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़िशा। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण कौन से हैं उन्हें जानेंगे। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण। परंपरागत भारतीय संयुक्त परिवार में अनेक परिवर्तन हुए हैं और ये संक्रमण के काल से गुजर रहा है। नवीन परिस्थितियों के कारण संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों को कुछ विद्वानों ने विघटन माना है तो कुछ ने इसे स्वरूप परिवर्तन ही कहा है। I.P. देसाई ने अपने मोनोग्राफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ में इस तथ्य पर विस्तार से प्रकाश डाला है कि संयुक्त परिवार के अनेक प्रकार हैं। विभिन्न कारणों तथा परिस्थितियों के कारण परंपरागत संयुक्त परिवार बदल रहे हैं। परिवर्तन अवश्य संभावी है, लेकिन उनके परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं परिस्थितियों से अनुकूलन कर रही हैं। यानी उनकी जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वह परिस्थितियों से अनुकूलन कर रही है। संयुक्त परिवार को विघटित या परिवर्तित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ औद्योगिकरण। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। इस क्रांति में भारतीय समाज को परिचित कराने का श्रेय अंग्रेज़ों को जाता है। औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में रेलों, सड़कों, यातायात, संदेश वाहन के साधनों का तीव्र विकास हुआ। नए नए व्यवसाय खुले तथा साथ ही ग्रामीण उद्योग नष्ट हुए। परिवार अब उत्पादन की इकाई नहीं रहा। लोग गांव छोड़कर काम की खोज में नगरों में आने लगे। इससे परिवार की एकता टूटी और इसके साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था का स्थान औद्योगिक एवं पूंजीवादी व्यवस्था ने ले लिया। संयुक्त परिवार के सदस्य नौकरी एवं व्यवसाय के कारण बिखर गए, दूर दूर चले गए। नगरों में लोग अकेले या अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छोटे परिवारों में न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने लगे। नगरों में मकानों के अभाव ने भी संयुक्त परिवार के स्थान पर लोगों को छोटे छोटे परिवारों में रहने को मजबूर किया। संयुक्त परिवार कृषि अर्थव्यवस्था का आधार था। जब खेती बाड़ी में भी मशीनों का प्रयोग हुआ और कृषि के स्थान पर उद्योगों का महत्व बढ़ा, तो इससे भी संयुक्त परिवार में बिखराव आया, वह टूटा। ग्रामीण उद्योगों में परिवार के लोग मिलकर काम करते थे, किंतु जब ग्रामीण उद्योगों का ह्रास हुआ और उसका स्थान कारखानों ने ले लिया, तो ग्रामीण उद्योग में लगे जो लोग थे वह काम की तलाश में औद्योगिक केंद्रों की ओर जाने लगे। ग्रामीण संयुक्त परिवार का बना रहना ऐसे में संभव नहीं था। औद्योगिकरण ने रोजगार के अवसरों में तो वृद्धि की, लेकिन नवीन व्यवसायों में काम करने के लिए घर छोड़कर दूर दराज क्षेत्रों में भी लोग उसके कारण जाने लगे। औद्योगिकरण ने नई अर्थव्यवस्था प्रदान की, जिसमें स्त्रियों के लिए भी नौकरी की सुविधा थी। स्त्रियों द्वारा नौकरी करने से उनमें आत्मनिर्भरता एवं जागरूकता आई। वह संयुक्त परिवार के शोषणकारी और दमघोटू वातावरण से मुक्ति पाने के लिए विद्रोह भी करने लगी तथा एकांकी परिवार की स्थापना की ओर बल देने लगी और एकांकी परिवार को अधिक महत्व स्त्रियों द्वारा दिया जाने लगा। अब मैं दूसरा कारण आपको बताने जा रही हूँ और वह है नगरीकरण। औद्योगिकरण एवं यातायात के नवीन साधनों ने शहरों को जन्म दिया। धीरे धीरे महानगर बने एवं नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। नगर में विभिन्न विचारधाराएं, आदर्श तथा सामाजिक मूल्य पाए जाते हैं। नगरों के लोग नवीनता प्रिय, व्यक्तिवादी, भौतिकवादी, प्रगतिवादी दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं। शहरी यानी नगरों में रहने वाली जो स्त्रियां हैं वह स्वतंत्रता में अधिक विश्वास रखती हैं और वह परिवार में जो उनसे बड़ी स्त्रियां होती हैं जैसे कि सास, उनकी दासता से मुक्ति चाहती हैं। इसलिए वह पति को एकांकी परिवार बनाकर रहने
पर बल देती हैं। शहरों में मकानों के अधिक किराए एवं मकानों के अभाव के कारण भी बड़े बड़े परिवारों का एक साथ रहना संभव नहीं हो पाता। शहरों में व्यवसाय के कारण भी ग्रामीण लोग अपनी पत्नी तथा बच्चों को छोड़कर व्यवसाय की खोज में नगरों में आते हैं। यहाँ वे सामान्यतः अकेले या पत्नी व अपने बच्चों सहित छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं। शहर का सामाजिक आर्थिक पर्यावरण ग्रामीण पर्यावरण की अपेक्षा अधिक गतिशील है। यहाँ व्यक्ति का अधिकतर समय पारिवारिक प्रभाव क्षेत्र से बाहर बीतता है, जिससे व्यक्ति में अपने को स्वतंत्रता की भावना प्रोत्साहित करती है। तीसरा कारण बता रही हूँ वह है पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण भारतीयों पर पश्चिमी की संस्कृति, शिक्षा, विचारधारा का प्रभाव पड़ा और भारतीयों ने पश्चिमी शिक्षा, संस्कृति, विचारधारा को जाना। उनके दर्शन एवं सामाजिक मूल्यों को भारतीयों ने भी अपनाया। व्यक्तिवाद, ये जो मूल्य थे, व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रकृतिवाद, उपयोगितावाद, अस्तित्ववाद, इसके साथ ही पश्चिमी साहित्य एवं शिक्षा आदि का भी भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर प्रभाव पड़ा। भारतीयों ने पश्चिम से ही स्त्री पुरुष की समानता के विचार ग्रहण किए। इस संबंध में वॉल्टेयर एवं रूसो ने कहा है कि मनुष्य कुछ अधिकारों को लेकर पैदा होता है, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानव अधिकारों की घोषणा की। इन सभी के परिणाम स्वरूप भारत में अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह होने लगे तथा विवाह एक समझौता मात्र रह गया और कानूनों द्वारा परिवार के कर्ता की सत्ता पर अंकुश लगा दिए गए। फलस्वरूप जो जॉइंट फैमिलीज थी, संयुक्त परिवार थे, वह टूटने लगे। कानूनों का प्रभाव। अंग्रेज़ों के समय से ही देश में ऐसे कानून बने जिन्होंने संयुक्त परिवार की एकता पर प्रहार किया। संयुक्त परिवार की एकता का मूल कारण ये था कि पारिवारिक संपत्ति में किसी सदस्य के व्यक्तिगत अधिकार नहीं थे, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, फिर से बोल रही हूँ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 में उन व्यक्तियों को भी संपत्ति में अधिकार प्रदान किए गए जो संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहते थे। इसी संबंध में ये भी जान लीजिए कि 1930 के जो बुद्धिलब्धि अधिनियम, जीनियस ऑफ लर्निंग एक्ट ने व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति की सीमा को विस्तृत कर दिया और 1939 के हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम 1939 ने संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्त्रियों के अधिकारों को स्वीकार किया। इससे भी परिवार की संपत्ति विभाजन होने लगी। आयकर अधिनियम ने संयुक्त परिवार के विघटन को अधिक तीव्र कर दिया। आयकर से, टैक्स से बचने के लिए भाई अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता का कारण था बाल विवाह, किंतु बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 ने बाल विवाहों पर कानूनी रोक लगा दी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 ने बाल विवाहों पर कानूनी रोक लगा दी। इसी प्रकार 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में स्त्री पुरुषों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया। इससे भी संयुक्त परिवार टूटे। डॉक्टर राल्फ का मत है कि इस
कानून का प्रभाव शहरों में विशेष रूप से पड़ा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने पुत्रियों एवं स्त्रियों को भी पारिवारिक संपत्ति में उत्तराधिकारी बना दिया। 1961 के दहेज निरोधक अधिनियम ने परिवार के कर्ता की जो निरंकुशता थी उन्हीं को कम कर दिया। जो अंकुश लगाया जाता था उसे कम कर दिया। ये सभी अधिनियम मैं आपको लिखित में दोबारा नेक्स्ट अपने लेक्चर में भी बताऊंगी। अगला कारण है पारिवारिक झगड़े। संयुक्त परिवार में आए दिन बच्चों एवं स्त्रियों को लेकर होने वाले झगड़ों से मुक्ति पाने के लिए, इसी प्रकार संयुक्त परिवार में आए दिन संपत्ति को लेकर होने वाले झगड़ों से मुक्ति पाने के लिए सदस्य संयुक्त परिवार छोड़कर सुख व शांति के लिए एकांकी परिवार में, एकांकी या नाभिक परिवार में रहने लगते हैं। परिवार के कार्यों का घटना। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के कार्यों को अन्य संस्थाओं, संघों ने ग्रहण कर लिया है और इससे भी संयुक्त परिवार की उपयोगिता कम हुई है। शिक्षा का कार्य अब शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया जाता है। परिवार का मनोरंजन का कार्य व्यापारीकृत मनोरंजक जो संस्थाओं, क्लबों, सिनेमाघरों ने ले लिया है। इसी प्रकार हम घरेलू कार्यों को देखें तो कपड़े धोने का कार्य लॉन्ड्रियों द्वारा, अनाज कूटने का, पीसने का कार्य फ्लोर मिल द्वारा, सिलाई का कार्य दर्जी द्वारा होने लगा है। इससे संयुक्त परिवार पर व्यक्ति की निर्भरता समाप्त हुई है। महिला आंदोलन। महिला आंदोलन ये परिवार के कार्यों का घटना, इसके साथ ही ये पॉइंट मैंने लिया है। महिला आंदोलन स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण उनमें जागृति आई, जागरूकता उत्पन्न हुई। वे अब संयुक्त परिवार के शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करने लगी। घर की चारदीवारी को लांघकर अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए वे संयुक्त परिवार के बजाय एकांकी परिवारों की पक्षधर बन गई। स्त्रियों की इस नवीन प्रवृत्ति के कारण भी संयुक्त परिवार विघटित हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि। भारत में तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हुई और इसके परिणाम स्वरूप भूमि पर दबाव बढ़ा। जब गांव में छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करके बड़े परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो गया तो लोग काम की तलाश में परिवार और गांव छोड़कर गांव से बाहर जाने लगे। इससे भी संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। यातायात एवं संचार के साधन। संचार एवं यातायात के नवीन साधनों ने लोगों में गतिशीलता पैदा की है। प्राचीन समय में इन साधनों के अभाव में एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना एक कठिन कार्य था। स्वतः ही लोग एक स्थान पर संयुक्त परिवारों में तब रहते थे, लेकिन यातायात व संचार के साधनों ने गतिशीलता में वृद्धि की। सामाजिक सुरक्षा। कुछ समय पहले की बात करें तो बीमारी, बुढ़ापा, संकट के समय संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता था। किंतु वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कानून, खान प्रसूति लाभ कानून, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी आदि के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अतः गांव में ना सही परंतु शहरों में तो संयुक्त परिवार की उपयोगिता कम हो रही है।
अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको संयुक्त परिवार से संबंधित कुछ अध्ययन बताने जा रही हूँ और इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगी संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमान, निरंतरता एवं परिवर्तन। और ये जो अधिनियम आज मैंने आपको बताए हैं उन्हें भी मैं आपको लिखित में अपनी नेक्स्ट क्लास में बताने जा रही हूँ। धन्यवाद।